अस्सलाम वालेकुम, मैं मुयाज ब्रोही और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज खान और अलीजे केस के मुतालिक तो आप सबको पता होगा। आज अहम जो इसमें बातें हुई है, अहम चीज़ें जो है वो सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। फिरोज खान की जानिब से अदालत में जवाब जो जमा कराया गया है, वो हमने कोर्ट से उसकी कॉपी जो है वो हासिल कर ली है कि कौन कौन सी चीज़ें वो अलीजा सुल्तान को जो उनका जहेज था उनमें से वापस कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ों के लिए अलीजा को जो है वो उसके सबूत रखने होंगे, फिर ही वो फिरोज खान उनको वापस करेंगे। और उसके अलावा जो उनके बैंक लॉकर में सामान गोल्ड है या कुछ और पड़ा हुआ है, उसके मुतल्लिक भी अदालत ने जवाब जमा कराया कि उसकी कीज जो है वो फिरोज खान के पास ही है। लेकिन पहले ये हमें बताएं कि उस लॉकर में कौन सी इनकी चीज़ें हैं जो ये क्लेम करना चाहती हैं, उसके शवाहिद जो है वो पहले दें। उसके अलावा फिरोज खान ने अपनी आमदन जो है, जो भी आज तक उन्होंने कमाए हैं पैसे दामाद से या कोई और एडवर्टाइजमेंट से, तो वो तफसीलात अदालत में जमा कराई गई हैं। टोटल 3 बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो अदालत में जमा कराई गई हैं। अमीन अनवर जियो न्यूज़ से ताल्लुक है, इनका सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, वो हमारे साथ है। अमीन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बता दें कि जो जवाब जमा कराया गया है फिरोज खान की जानिब से, तो उसमें वो क्या क्लेम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें अलीजा को वापस कर रहे हैं, और बच्चों की मेंटेनेंस वो कितनी अदा करना चाहते हैं। जी देखिए, जो फैमिली कोर्ट ईस्ट में फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े फ़ातिमा के हवाले से केस ज़ेर समाअत है, उसमें फ़िरोज़ ख़ान की जानिब से जो लास्ट डेट पे एक जवाब जमा कराया गया है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी शामिल हैं। और जो जो तफ़सीलात उनके जवाब में शामिल हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें ये फ़िरोज़ ख़ान ने ये कहा है कि नवंबर और सॉरी सितंबर और अक्टूबर के महीने के लिए उन्होंने दोनों बच्चों के लिए 20-20 हज़ार रुपये के जो चेक हैं वो अलीज़े फ़ातिमा के हवाले किए थे, बच्चों के अखराजात के लिए जो इंटरम मेंटेनेंस है उसके लिए। लेकिन ताहाल वो चेक जो है वो कैश नहीं कराए गए थे, जो अब अलीज़े फ़ातिमा की जानिब से उन्हें वापस कर दिए गए हैं। और अब जहेज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जहेज़ के सामान की वापसी से मुतालिक जो वो जवाब में कहा गया है, उसमें ये बताया गया है कि जहेज़ के सामान से मुतालिक कोई रसीद और कीमत की तफसीलात जो है वो फ़राहम नहीं की गई हैं। और लेकिन उसके बावजूद फ़िरोज़ ख़ान जो है वो रज़ाकाराना तौर पर जहेज़ का जो सामान है वो वापस करने को तैयार है। ताहम उन्होंने कहा है कि जो सोने की अशिया हैं, जो गोल्ड आर्टिकल्स हैं, उसके हवाले से जो है वो शवाहिद फ़राहम किए जाएँ, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने ये बात भी तस्लीम की है कि जो सोने की अशिया बैंक लॉकर्स में मौजूद हैं और उसकी चाबी फ़िरोज़ ख़ान के पास है, ये बात उन्होंने तस्लीम की है कि वाकई ये बात सच है। और जो बैंक में जो गोल्ड के चीज़ें रखी हुई हैं उसकी चाबी फ़िरोज़ ख़ान के पास है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि फ़िरोज़ ख़ान पर मंथ जो है वो 20,000 रुपये एक बच्चे का ख़र्चा, यानी कि 2 बच्चों के 40,000 रुपये पर मंथ देने को तैयार है। ये कहा गया है उनके अपने जवाब में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अलीज़े फ़ातिमा अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर गई थी और उन्होंने अपने माँ बाप के घर रहना शुरू कर दिया था। और जो लीगल नोटिस जो भेजा गया था अलीज़े फ़ातिमा की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने धमकी दी है कि वो घरेलू तशद्दुद पर क्रिमिनल केस करेंगी फिरोज फ़िरोज़ खान खान के पर खिलाफ। जी, बिल्कुल, ये बात मतलब ये अपने पहले भी बात हुई थी, फिरोज खान के वकील ने की थी, अब रिटन स्टेटमेंट जो उन्होंने जवाब जमा कराया उसमें भी ये बात दोहराई गई है। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने उनके वकील फ़ाइक जागीरानी ने पहले भी ये बात दोहराई थी कई मरतबा मीडिया से गुफ्तगू में कि जो लीगल नोटिस भेजा गया था उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई है अलीज़े फ़ातिमा की जानिब से कि वो घरेलू तशद्दुद का क्रिमिनल केस, एक तो सिविल केस अभी जो ज़ेर समाअत है फैमिली कोर्ट में, इसके अलावा जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस करेंगी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस लीगल नोटिस में हमें धमकी दी है। और मज़ीद इस जवाब में ये कहा गया है कि घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए और एसएचओ को दरख्शां को एक दरख्वास्त जो है वो भेजी गई थी। और कोर्ट में जो है वो गलत दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अलीज़े फ़ातिमा पे जो तशद्दुद हुआ था उसके फिरोज खान हवाले की से, जानिब से जी। हाँ बिल्कुल,
उसके हवाले से जो एक जिना अस्पताल की मेडिको लीगल रिपोर्ट थी और SHO कुछ तस्वीर थी, उन्होंने ये कहा कि ये तमाम दस्तावेजात गलत तरीके से जो है वो अदालत के सामने पेश की गई और इससे फिरोज खान के करियर को जो है बहुत नुकसान पहुंचे है, उनकी साख को मीडिया में नुकसान पहुंचा है और बड़ी तादाद में जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों ने जो है फिरोज खान के खिलाफ पोस्टिंग की कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस है और उनके करियर को जो है वो इससे काफ़ी नुकसान पहुंचे है, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है वो मुतासर हुई है। और अदालत में अलीज़ फातिमा की जानिब से जो है वो जो गलत दस्तावेजात पेश की गई हैं वो निज़ाम इंसाफ के जो है वो मुनाफी है, ये कहा गया है जवाब में। और इसके अलावा जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया है मुख्तलिफ बैंकों के कि फिरोज़ खान की कितनी आमदनी है, कितनी रकम आई है, कितनी रकम गई है और कितना बैलेंस जो है वो बाकी है। उसकी तफसीलात हम आइंदा वीडियो में अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। ताहम अभी जो जवाब जमा कराया गया है उससे दो बातें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं और एक सामान की जो फहरिस्त थी इसमें इस जवाब में कि कौन कौन सी अशिया हैं वो तमाम डिटेल्स उसमें दी गई हैं। ताहम जो जवाब जमा कराया गया उसमें ये कहा गया है कि उनकी कीमतों की जो रसीदें हैं, अशिया की फहरिस्त तो चलो ठीक है, लेकिन उनकी कीमतों के तयन के हवाले से जो रसीदें वगैरह हैं वो अटैच नहीं की गई हैं और जो गोल्ड आइटम्स हैं, जो सोने के जेवरात हैं, उसके हवाले से भी प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो अलीज़ फातिमा पर है कि वो इन चीज़ों को साबित करें जिन चीज़ों की डिमांड की जा रही है कि आया वो इन्होंने हैंड ओवर की थी फिरोज़ खान के या नहीं। तो अब जब ये मामला एविडेंस की तरफ जाएगा, जब इस तरह के शवाहिद आएंगे अदालत के सामने, तो अदालत जो है वो इसका फैसला करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि कुछ अशिया उन्होंने तस्लीम की हैं कि वो वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर वापस करने को तैयार है और इन चीज़ों की उन्होंने हामी भरी है कुछ आइटम्स की, लेकिन जो कीमती अशिया हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अलीज़ फातिमा पे है कि वो इन तमाम अशिया का जो शवाहिद हैं, जो रसीदें हैं वो पेश करें ताकि फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, ये रज़ाकाराना तौर पर जो ये आर्टिकल्स वापस करना चाहते हैं फिरोज खान, जो माना है उन्होंने कि अब मेरे पास है, तो उनमें दो तीन चाहिए नाम बता दें उन आर्टिकल्स में से कि कौन कौन सी चीज़ें, एक तो अगर आपके जहन में हो तो। जी देखें, इसमें से कुछ अशिया के नाम हम बता देते हैं। ये जो जवाब में मौसूल हुआ है, जो हमने हासिल किया है अपने ज़राए से, उसमें कुछ अशिया की और ये फहरिस्त जो है वो शामिल है कोई तकरीबन डॉरी आर्टिकल्स की। उसमें ये कहा है कि वो जो आम एक घर की रूटीन का सामान होता है जिसमें कॉफ़ी कप सेट है और ड्राई फ्रूट ट्रे है, वैक्यूम जग है, फूड फैक्ट्री है, आयरन है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, डिनर सेट है, टी सेट है, स्टील कटलरी है और इसके अलावा 3 स्टील फैंसी ट्रे सेट हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है, नॉर्मल कुकवेयर सेट है, स्टील के जो बर्तन हैं, बिल्कुल इस तरह। और बाकी जो गोल्ड आइटम्स हैं उसके हवाले से भी ये कहा गया है और कुछ घड़ियां हैं, गोल्ड ब्रेसलेट हैं, सिल्वर के जो है वो कुछ अशिया हैं और ये तमाम अशिया इसमें शामिल है। तकरीबन जो है कोई 18-20 के करीब अशिया बन रही हैं मेरे ख्याल में। ये तमाम आइटम्स हैं और उसमें से जो कहा गया है कि वाकई ये अशिया हमारे पास है, उसमें से ये 10 अशिया जो है वो तस्लीम की गई हैं और कहा गया है कि ये अशिया वो रज़ाकाराना तौर पर वापस करने के लिए तैयार है। और जो अहम महंगी चीज़ें हैं उनको छोड़कर बाकी अक्सर मैंने भी जो लिस्ट देखी उसमें मुझे ये नज़र आया कि जो क्रॉकरी का सामान है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास है और ये वापस करने के लिए हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, जो घरेलू अशिया हैं, जो किचन की जो रोज़मर्रा ज़रूरियत की अशिया हैं जो किचन में काम आती हैं और वो अशिया जो है वो वापस करने के लिए तैयार है रज़ाकाराना तौर पे। लेकिन जो कीमती अशिया हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अलीज़ फातिमा पे है कि वो इनके जो है वो फिरोज़ खान के पास उनकी मौजूदगी साबित करें और बाकी जो जिनकी कीमतों के हवाले से जो रसीदें हैं वो भी अदालत में पेश करें। ताहम उन्होंने अपने इस जवाब में एक और भी चीज़ वाज़ेह कर दी है कि वो फ़ी बच्चा जो है वो 20,000 रुपये पर मंथ देने को तैयार है और इसके अलावा अहम बात जो एक रह गई थी वो ये है कि एजुकेशन और जो मेडिकल है
उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो भी अखराजात होंगे और जो भी उसकी बिल्स या रसीदें होंगी, जब वो जमा कराई जाएंगी तो वो भी अदा कर दी जाएंगी। 20,000 रुपये पर मंथ, और एजुकेशनल और प्लस हेल्थ से रिलेटेड जो भी अखराजात होंगे वो भी वो अदा करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। इस वीडियो में ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि फिरोज़ खान 20,000 रुपये से ज़्यादा अपने बच्चों के अखराजात उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, उन उसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं और वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि ये बंदा जो है इतनी मतलब ट्रांजिशन है इसकी, इतनी मतलब कमाई है उसकी, लेकिन उसको अपने बच्चों के लिए देने के लिए सिर्फ 20,000 रुपये हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें अहम जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कमाया है, जो उनके पास अभी मौजूद हैं, और वो उनके वकील भी कहते रहते हैं कि फिरोज खान को अब कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा इसलिए कि वो मुस्तकिल नहीं है और उनके पास अब इतने पैसे नहीं है कि 1-1 लाख रुपये अपने बच्चों के लिए वो